गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाल गोविंद भक्त पर बात करेंगे। इसमें क्या दिखाना चाहता है लेखक, कौन कौन सी चीज़ें इसमें दिखाई हैं, इसी पर हम बात करेंगे। देखो, बाल गोविंद भक्त राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया है जो मानवीय लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक मानता है कि केवल वेशभूषा या बाह्य आडंबरों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी जीवन का आधार मानवीय मूल्य होते हैं। बाल गोविंद भक्त इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है। साथ ही हमें ग्रामीण जीवन की एक झांकी भी दिखाई है। बाल गोविंद भक्त कबीरपंथी एक गृहस्थ संत थे। मतलब कबीर को मानने वाले थे लेकिन गृहस्थ भी थे। ये कबीरपंथी जो होते हैं, कुछ लोग इनको ये ऐसे मानते हैं कि वो सन्यासी बनकर घर को त्याग देते हैं और फिर एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं थे। गृहस्थ भी थे, घर के सभी कार्य भी करते थे, सारी जिम्मेदारियां भी निभाते थे और कबीर के वाणियों को भी मानते थे और उन्हीं को गाते थे। उनकी उम्र 60 के ऊपर रही होगी। बाल पके थे, कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक लंगोटी, सर्दी के मौसम में एक काली कमली, माथे पर राम नामी चंदन का तिलक और गले में तुलसी की माला पहनते थे। उनके घर में एक बेटा और बहू थे। वे एक खेतीहर गृहस्थ थे, मतलब खेती करने वाले गृहस्थ थे। झूठ, छल, प्रपंच से वो दूर रहते थे, हमेशा स्पष्ट बात करते थे। एक कबीर को अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे। खेत में जो भी अनाज पैदा होता उसे वे कबीर के मठ में लेकर चले जाते और वहाँ से उन्हें प्रसाद स्वरूप जो भी अनाज वापस मिलता उसी से वो अपना गुजर बसर करते थे। उनका गायन सुनने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे। धान की रोपाई के समय उनके गीत सुनकर बच्चे झूमने लगते। खेत की मेड़ों पर खड़ी औरतों के होठ कांपने लगते। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती। मतलब उनके काम करने का जो तरीका था वो उसके गीतों के माध्यम से तेज हो जाता। हमारी संस्कृति में राय श्रम के साथ संगीत का महत्व होता है, जो इस पाठ में भी दिखाया गया है। कार्तिक, भादो, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में बाल गोविंद भक्त को अपने गीत शीतलता प्रदान करते थे। मौसम चाहे कैसा भी हो, वो हमेशा गीत गाते रहते थे। उनकी भक्ति साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनका एकमात्र पुत्र मर गया। वे रोने, क्योंकि जिसका भी पुत्र मर जाता है तो वो रोने लग जाता है, लेकिन वो रोए नहीं बल्कि वो उत्सव मनाने लगे। और बेटे की जो पुत्र वधू थी उसको भी वे कहने लगे कि तुम रो मत, बल्कि तुम आज उत्सव मनाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कबीर पंथी थे और कबीर पंथी ये मानते हैं कि व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए अनेक कार्यक्रम करती है, मोक्ष प्राप्त करती है और मृत्यु के बाद ही वह परमात्मा से मिलती है। इसलिए वह पुत्र वधू को रोने से मना करते हैं। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा को मिल गई है, विरहिणी अपनी प्रेमी से जाकर मिले। वे आगे एक समाज सुधारक के रूप में आते हैं। उनकी पतोहू द्वारा ही, पतोहू मतलब पुत्र वधू होती है, द्वारा बेटे को मुख अग्नि दिलवाते हैं। अंतिम संस्कार पुत्र वधू के द्वारा कराते हैं। श्राद्ध कर्म के बाद वे बहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहते हैं। बहू के बहुत मिन्नतें करने पर भी वे अटल रहते हैं। इसी प्रकार वे विधवा विवाह के भी समर्थक हैं। बाल गोविंद भक्त की मौत भी उन्हीं के अनुरूप होती हैं, उन्हीं के व्यक्तित्व के अनुरूप होती है। वो पहले से ही अपने कार्य में गंगा स्नान,
करने के लिए जाते थे। और वहीं वो गंगा स्नान करते समय, क्योंकि वो गृहस्थ भी थे, तो गृहस्थ व्यक्ति का यह है कर्तव्य होता है, या वो मानते हैं कि वो कभी भी किसी से कुछ मांगेंगे ही नहीं, इसलिए जब भी वह गंगा स्नान के लिए निकलते तो घर से ही खाना खाकर जाते और वहीं पर ही घर पर ही खाना खाते थे। सिर्फ रास्ते में व्रत रखते और उसी आधार पर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब जब वो बूढ़े हो गए थे, पुत्र वधू को उन्होंने अपने भाई के साथ भेज दिया था, तब वो गंगा स्नान के लिए, क्योंकि वो ये काम करते थे, उसके गंगा जो है उसके घर से 30 मील की दूरी पर थी और उसी में स्नान करने के लिए वो गए थे। और स्नान करने के लिए जाते समय जो रास्ते में वो जो उपवास रखते थे, उनकी उम्र बड़ी हो चुकी थी। उस उपवास के कारण ही जब वो घर लौटे तो उन्हें बुखार हो गया था, और बुखार होने के बाद भी वो अपना जो नित्य काम हमेशा जो कार्य करते थे वो उन्होंने नहीं छोड़ा। अपना उसी तरह से खेती बाड़ी करना, गीत गाना, स्नान, ध्यान, वो सभी करते थे। अंत समय बीमार पड़कर उनकी मृत्यु हो गई। प्रातःकाल लोगों को जब बाल गोविंद भक्त का गीत सुनाई नहीं दिया तो उन्होंने बाल गोविंद भक्त के घर पर जाकर देखा तो वो स्वर्ग सिधार गए थे। ये इस पाठ का सार था। इसमें यही दिखाया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है हमारे समाज में और सामाजिक रूढ़ियाँ जो समाज के विकास में बाधक होती हैं, उन्हीं को तोड़ता हुआ बाल गोविंद भक्त यहाँ पे है। इसके साथ साथ वह सामाजिक समस्याओं का भी विरोध करता है जो उन्हें इस समाज में दिखाई देती हैं।